तुला राशिफल सितंबर 2026। जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव इस माह में होने वाले हैं। जैसे कि शुक्र और चंद्रमा की युति तुला राशि पर बनेगा। चंद्रमा और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग जब बनता है व्यक्ति के जीवन में, तो ऐसे समय में सभी प्रकार की मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। और मंगल और गुरु की युति मकर राशि में बनेगा 18 सितंबर के बाद। दसम भाव में मंगल ग्रह का गोचर होना ये अपने आप में आपके तमाम जीवन के बड़े बड़े संकटों का निवारण करता है। ऐसे समय में कुल दीपक राजयोग बन जाता है। तो जब कुल दीपक राजयोग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे बड़े बम्पर कार्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे बड़े जीवन में डेवलपमेंट हो जाते हैं जो डेवलपमेंट व्यक्ति के जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करता है। और अचानक जीवन में समाज के अंदर एक नई प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आपके आसपास के लोग आपके नामों को अचानक लेने लगते हैं, यानी कि आपकी यश कीर्ति बढ़ती चली जाती है। तो तुला राशि का पूरी मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। बस आपका जिम्मेदारी ये बन जाता है कि आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें और लगातार इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको बहुत शानदार आपके इस माह के लिए एक उपाय बताएंगे तथा आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं उसका आपको तरीका बताएंगे। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये अगले एक महीने आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में बहुत ज़्यादा आपको सहयोग करेगा। सब्सक्राइब चैनल को हमारे ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो हाइप ज़रूर आप बटन क्लिक कर दें। हाइप को क्लिक करने से यूट्यूब आपको एक प्रमोटर की तरह यूज करता है, मतलब आप हमारे कार्यक्रम को प्रमोट करना चाहते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह के अंदर सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल शुक्र की युति बनेगा। मंगल शुक्र की युति बनने का मतलब होता है कि इस माह में आप कोई मेडिसिन दवा खा रहे हैं, वो दवा मेडिसिन हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गोचर करता है, यानी कि तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह तुला राशि में ही 2 सितंबर को गोचर करेंगे और लगातार पूरे माह तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो जब लग्नेश लग्न में गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति की जो अवरा है, ग्रेविटी है व्यक्ति का, वो मजबूत होता चला जाता है। मतलब जितने भी आपके आसपास लोग होंगे वो आपके भाग्य के साथ आगे बढ़ेंगे। इतनी पावरफुल आपका भाग्य हो जाता है। आपके द्वारा कुछ ऐसे नेटवर्किंग ऐसे समय में जनरेट हो जाती है, कुछ ऐसे आप कार्य कर देते हैं जिससे आप लोगों के जीवन में जीविका वृत्ति चलाने की एक पावर ऊर्जा क्रिएट करते हैं। इस माह में आपको लिक्विड इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य वाइज यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि से अपने आप को बचना है। शुगर, डायबिटीज इत्यादि यदि आपके ऊपर है तो आप उसका अपनी रूटीन के अंदर एलोपैथिक से आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब जड़ी बूटियाँ भी आयुर्वेद में बताया गया है कि वो बेहद सकारात्मक होते हैं और बेहद कल्याणकारी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक होने के नाते वो आपके जीवन के परिस्थितियों को बेहतर करते चले जाते हैं। कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो सेहत स्वास्थ्य के साथ व्यक्ति को दीर्घायुष्य बना देते हैं, यानी कि 90 साल वाला व्यक्ति भी यदि उसे खाने लगे तो वो 100 साल तक अपनी ज़िंदगी जी लेता है। शनिदेव मीन राशि में लगातार गोचर करेंगे और बुध ग्रह तुला राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे 7 सितंबर से 26 सितंबर तक। तो 7 से 26 तक बुध का तुला राशि में उच्च स्तरीय प्रभाव होने के कारण से, भाग्य के स्वामी होने के नाते, ऐसे समय में जब भाग्येश बलवान होता है तो पंचम भाव अपने आप बलवान हो जाता है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पिता, पुत्र और पुत्र का पुत्र, यानी कि 3 पीढ़ियों को जोड़ने का क्रम जो करता है वो पहला, 5वां और 9वां, इसे त्रिकोण कहा जाता है। ये त्रिकोण जो स्थान होता है, इन त्रिकोणों में जब त्रिकोण का यानी कि निचला स्तर कन्या राशि निचला नहीं है तो त्रिकोण का सबसे पावरफुल भाग्य स्थान। तो जब भाग्य का मालिक बलवान होता है तो ऑटोमेटिक जो
पांचवां घर होता है, उसका जो स्वामी है वो बलवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नीचे से ऊर्जा मिल जाती है, और जब नीचे से ऊर्जा मिलती है तो निश्चित रूप से वो कुछ जीवन में बड़ा कार्य करता है। एग्जाम्पल आप समझें कि जैसे कोई मंत्री, मिनिस्टर किसी दूसरे जगह पर जाते हैं तो उन्हें रेड कारपेट पर स्वागत किया जाता है। अब रेड कारपेट बिछा देने से ऐसा क्या मतलब पावर मिल गई, क्या ऊर्जा मिल गई? लेकिन रेड कारपेट का मतलब है कि वो आपको एक विशेष तरह की ऑनर, सम्मान मिल गया। यानी आपके संतान का संतान या आपके भाग्य के बलवान होने से आपका बुद्धि, दिमाग ऑटोमेटिक तंदुरुस्त हो जाता है। तो ऐसे समय में विद्यार्थियों के जीवन के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होना, ज्ञान का प्राप्ति हो जाना और बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करके उसमें अच्छे नंबर्स, अच्छे डिवीजन से उसे पास कर लेना, तथा करियर के अंदर कुछ बड़ी ज्वाइंटनेस, कुछ अच्छे जगह पर जुड़ जाने का एक संयोग बन जाता है। लगातार जीवन में चल रहे संघर्ष का एक समापन जीवन में आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस समय में शुक्र और बुध दोनों ग्रह बलवान होंगे। तो फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस, ये दोनों ग्रह आपके बलवान रहेंगे। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनिदेव बुध को देखेंगे और भाग्य का स्वामी बुध जो है शनिदेव के ऊपर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो जब पंचमेश और भाग्य सामने सामने हो जाएं तो ऐसे समय में जीवन के अंदर कुछ नए तरीके के डेवलपमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस माह में कुछ नए संबंध, रिलेशन डेवलप होंगे। लव लाइफ आपकी एक नए सिरे से स्टार्ट होगा। नए रिश्ते आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा, नए कीर्तिमान को स्थापित करने में सहयोग करेंगे। बेहतर डेवलपमेंट एक विशेष परियोजना की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा और इस पर आपको पूरी फोकस रहना। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। 18 सितंबर को नीच राशि में जाएंगे, लेकिन आपके कारोबार व्यापार में फाइनेंशियली लगातार ग्रोथ होगा और इस माह में आप कुछ नए निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना निर्माणाधीन कार्य था जो नहीं पूरा हो पा रहा था, उसे आप पूरा कर देंगे। मंगल ग्रह जब बलवान होते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग, आमदनी का रिसोर्स जनरेट होता है। कोई घर, मकान, दुकान आपने बना रखे थे, उसको पूरी तरह से आपने फिनिश नहीं किया था, वो अब फिनिश हो जाएगा और उससे आपके जीवन में एक आमदनी का रास्ता शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी रेंट आने लगेगा। रेंटल इनकम वाला समय आप इसे मान सकते हैं। आमदनी के नए रिसोर्स प्राप्त होने के दो रीजन हैं। एक तो मंगल ग्रह सप्तमेश होकर के दशम भाव में ताकतवर दिग्बली हो जाएगा, और दूसरा शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से कारोबार, व्यापार और पारिवारिक जीवन के अंदर सुखद एनवायरमेंट की प्राप्ति होगी। नए रिश्ते डेवलप्ड होंगे, और अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप डेवलप्ड होगी, आपकी जुड़ेगा। कारोबार व्यापार में सरकार के द्वारा कुछ नई ज्वाइंटनेस बन जाना, यानी कि सरकार के कुछ ऐसे कानून, नियम आपके पक्ष में आ जाएंगे जिससे आप अपने कारोबार को, व्यापार को और बेहतर तरीके से लगातार चलाते चले जाएंगे। ये अपने आप में एक गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड समय होगा जब आपके राशि के अनुसार तमाम ग्रहों की अनुकूलता आपके पक्ष में बन जाएगा। और शुक्र, मंगल, बुध, ये तीनों ग्रह बेहद सकारात्मक तरीके से आपके जीवन में करियर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट करेंगे। इस माह में आप देखेंगे तो आपकी वाणी में मधुरता, मधुर वाणी से व्यक्ति दुनिया को अपनी बात बता सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, और ऐसे समय में व्यक्ति के बातचीत को पूरी दुनिया उसे सहमति देती है, उसे स्वीकार करता है। और ये एक्सेप्टेंस होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये प्राकृतिक ग्रहों का एक बेहद सकारात्मक गोचरकालीन परिणाम के द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्यथा चाहे जितनी ताकत हो, चाहे जितनी आपके अंदर ऊर्जा हो, जितनी योग्यता हो, सब बेकार होती है, उनका किसी तरह का कोई भी यूटिलाइज नहीं होता है। इस माह के अंदर देखेंगे तो इस माह के अंदर आपको भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश जी की पूरे माह में आपको विशेष स्तुति करनी है, आराधना करनी है। और शुक्र और चंद्रमा की युति के नाते आप अपने घर में एक ज्योत जलाएंगे घी का रोजाना, और लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे।
बस आपको इस विधि को 30 दिन करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में आपकी मनोकामना जो भी आप सोच रहे हैं वो यदि कामना पूर्ण नहीं होगी तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। और यदि आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो फिर आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। ये एक रिसर्च है हमारा। गोचर ग्रहों के आधार पर हम अपने जब किसी खास मकसद के लिए इन देवी देवताओं की स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उससे अवश्य हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो ओम गंग गणपतये या फिर जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।